लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा आचार्य श्री हमें ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दीजिए। शांति अनंत, अब तुम दोनों भाइयों को जहाँ भी जाना है जा सकते हो। मैं तो अब यहीं तपस्वी वृद्धों के साथ रहूंगा। आचार्य श्री आज्ञा दीजिए, हम लोग घर जा रहे हैं। अक्का, अन्ना और दोनों बहनें तो आचार्य श्री धर्म सागर जी की शरण में चले गए और अन्ना भी शांति नगर श्री शुद्ध सागर जी महाराज के संग में सेवा करने चले गए हैं। तुम लोग जीवन का लक्ष्य कब समझोगे? आत्मा का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को घर परिवार की नहीं बल्कि त्याग तपस्या की ओर अग्रसर होना चाहिए। आचार्य श्री आपने सही मार्ग दिखाकर उपकार तो कर दिया है, अब इस मार्ग पर चलने का रास्ता भी दिखा दीजिए। आचार्य श्री, तो क्या हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत मिल सकेगा? मिल सकेगा। अरे तुमको पता है आचार्य श्री कल रात्रि से ध्यान मग्न हैं, अभी तक वो ध्यान से बाहर नहीं आए। सेठ जी, क्या कल आचार्य श्री से आपकी वार्ता हुई थी? आचार्य श्री कहीं हम लोगों की कल की बात से रुष्ट तो नहीं है? अरे ये साधु लोग हम जैसे थोड़ी ही होते हैं जो किसी आधारहीन बात पर रुष्ट हो जाएं। और फिर भला आचार्य श्री से मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ? लो सुनो कथा ये त्याग की। महाराज, आज आपको यहाँ पधारे पूरे 2 दिन हो गए, परंतु आपने और पूरे संघ ने अभी तक आहार ग्रहण नहीं किया। महाराज, क्या फिरोजाबाद निवासियों से आपके या मुनि सम्मान में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? हम सब तो अज्ञानी हैं, आप तो महान तपस्वी हैं। आप तो हमारे अंतर मन के भावों को भी भली भांति जानते हैं। हे गुरुवर, यदि हमसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नमोस्तु महाराज श्री। आज मंदिर परिसर में ही चौके लगे हैं, कृपया आहार ग्रहण करें। संतों के हृदय की बात तो संत ही जाने। आज मंदिर में चौके भी लगे हैं, लेकिन न जाने किस मनोस्थिति के अधीन
आचार्य श्री और उनके संघ ने यहाँ आहार ग्रहण नहीं किया? चौका लगने का और महाराज के द्वारा प्रतिदिन भ्रमण के लिए नगर निकल जाने का ये क्रम कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा और फिर एक ऐसा समय भी आया जब महाराज श्री ने वहां के लगे हुए चौकों में आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस चातुर्मास के दौरान फिरोजाबाद की जनता महाराज श्री के ज्ञान और महाराज के द्वारा दिए गए प्रवचनों से न केवल धन्य हो गई, बल्कि फिरोजाबाद में जैन धर्म और उसके आयामों को आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा स्थापित किया गया और इस प्रकार लोगों को धर्म की राह दिखाकर फिरोजाबाद में चातुर्मास पूर्ण करके महाराज सदैव की तरह बिना किसी गंतव्य के, बिना किसी को सूचना दिए अनजाने गंतव्य की ओर अनजानी राह पर निकल चले। धीरे धीरे मुनि संघ के चरण आचार्य श्री के साथ बुंदेलखंड की सीमा तक पहुंच गए, जहां एक बच्चे द्वारा पानी भरने के दौरान जीव दया का एक ऐसा संवेदनशील दृश्य महाराज श्री की आंखों के सामने आया कि उससे प्रभावित होकर महाराज श्री ने अगला चातुर्मास बुंदेलखंड से कुछ ही दूर स्थित कुंडलपुर में ही करने का निर्णय ले लिया। वो सामने कौन सा गांव है? जी महाराज, तालबेहट है। बुंदेलखंड की सीमा वहीं से प्रारंभ होती है। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आचार्य श्री? कितना सुंदर है प्राकृतिक दृश्य, कहीं धूप कहीं छाया, वो दूर पहाड़, ये कुआं, कितनी शांति है यहाँ। क्यों महाराज श्री, इतने ध्यान से आप उस बालक में क्या देख रहे हैं? कुएं से पानी तो भर रहा है। अवश्य ही कुछ विशेष देख रहे हैं आचार्य श्री। हाँ, बहुत ही विशेष देख रहा हूँ। वो न केवल पानी भर रहा है बल्कि जीव हिंसा से बचकर पुण्य अर्जित भी कर रहा है बालक। आप लोग देख रहे हैं, वो बालक कुएं से पानी खींचकर बाल्टी सीधे धरती पर नहीं रखता है, बल्कि उस परात में पहले बाल्टी रखता है, फिर दूसरे बर्तन में पानी उड़ेलता है और शेष पानी को वापस कुएं में ही डाल देता है। इसका क्या अर्थ है महाराज श्री? वो बालक ऐसा क्यों कर रहा है? इतना भी नहीं समझते हैं, जल में भी अति सूक्ष्म जीव होते हैं। वो बालक उन्हीं जीवों की रक्षा कर रहा है और पुण्य लूट रहा है। सही कहा गुरुदेव आपने। इतनी कम उम्र में जीवों के प्रति ऐसा निर्मल भाव। श्रीमान, जहाँ के बालकों में भी जीवों की रक्षा और जल बचाने का गुण हो, तो वहाँ के लोग कितने सरल, सात्विक और संयमशील होंगे। जी आचार्य श्री, आपने सही कहा। चलिए अब चलते हैं आगे कुंडलपुर की ओर। कुंडलपुर से पहले सोनागिर जी में चंद्र प्रभु भगवान के भी दर्शन करेंगे आचार्य श्री। और कुछ दिन ठहरकर आत्म मनन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आगे बढ़े तब तो पहुँचे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैन धर्म जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कितनी मनोज्ञ प्रतिमा है, अद्भुत और आकर्षक प्रतिमा है। ये क्षेत्र देखने में काफी पुराना लगता है। हाँ, 9वीं शताब्दी का है। ये पहाड़ी पर 77 और गांव में 26 मंदिर हैं। कुल 103 मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ चंद्र प्रभु भगवान का समवशरण भी तो आया था। 17 बार आया था भगवान का समवशरण यहाँ पर। और नंग अनंग सहित 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष भी गए थे यहाँ से। जी आचार्य श्री, इसीलिए सोनागिरी को लघु संबे शिखर भी कहा गया है। आचार्य श्री, जिस भूमि से नंग अनंग सहित 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हों, ऐसी पावन भूमि पर मुझे मुनि दीक्षा नहीं तो क्षुल्लक दीक्षा ही दे दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए। अरे वाह ब्रह्मचारी जी, दीक्षा आप लेंगे और हम नहीं? नहीं आचार्य श्री, मुझे भी दीक्षा चाहिए। मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना है। मुझे भी दीक्षा दीजिए, क्षुल्लक दीक्षा ही सही, दे दीजिए।
क्यों महावीर भैया, आप दीक्षा नहीं लेंगे क्या, या आप ब्रह्मचारी ही रहेंगे? अरे क्यों, जब ये दोनों ब्रह्मचारी दीक्षा ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी क्षुल्लक दीक्षा लूंगा। दीक्षा लेने की इतनी उत्सुकता है, मैंने पहले नहीं देखी। समय आने दीजिए, दीक्षा भी हो जाएगी। आचार्य श्री, ब्रह्मचारियों के हृदय में दीक्षा के भाव उमड़ ही रहे हैं, तो दीक्षा दे ही दीजिए। हाँ गुरुदेव, सिद्ध क्षेत्र पर आत्म कल्याण के लिए भाव जागृत होना कोई सामान्य बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही तैयारी करेंगे वैसे ही क्षुल्लक दीक्षा हो जाएगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज से क्षुल्लक श्री समय सागर, क्षुल्लक जी योग सागर और क्षुल्लक श्री नियम सागर तीनों क्षुल्लक पद का पालन करेंगे। आचार्य श्री, क्षुल्लकों को क्या केश लॉन्च करना चाहिए? अनिवार्य नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। क्षुल्लक पद निभाते हुए आगे मुनि बनने की भावना भाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। आज से आप चिरंजीव महावीर और सौभाग्यकांक्षणी अलका पति पत्नी हुए। अब आप सर्वप्रथम अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। पंडित जी, मेरे माता पिता यहाँ नहीं आए हैं, वो बाहर हैं। इनका मतलब है इनके अक्का अन्ना आत्मज्ञान के मार्ग पर चले गए हैं। हाँ, दीक्षा ले ली है, घर बार छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, बड़ा भाई होगा। वो तो मैं ही हूँ। इनको छोड़कर सबने दीक्षा ले ली है। इनके छोटे भाई हैं विद्याधर, शांतिनाथ, अनंतनाथ, बहन सुवर्णा और शांता, और पिता मलप्पा और माता श्रीमंती, सभी ने घर बार छोड़ दिया है। महावीर से छोटे विद्याधर तो अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बन गए हैं। अच्छा, ये तो बड़े हर्ष का विषय है। संसार सागर के भंवर से निकलकर समस्त परिवार ने वैभव त्याग दिया और वैराग्य मार्ग अंगीकार कर लिया। ये तो सौभाग्य की बात है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य जिनेंद्र भक्ति में लगे हैं। कोई बात नहीं, आप समस्त साधु परमेष्टि का ध्यान कर अपने सौभाग्य की कामना करें और गृहस्थ जीवन को सफल बनाएं।
जब भी परिवार के पास जाना हो तब आप आशीर्वाद अवश्य ले लें। अक्का, अन्ना और दोनों बहनें तो मुजफ्फरनगर में हैं। वो ब्रह्मचारी से मुनि और आरिका दीक्षा ले रहे हैं। अवसर मिलेगा तो जाना होगा। अरे श्रीमंती, बहुत समय हो गया गुरुओं की सेवा करते और मंदिर की बहारी लगाते। मेरा विचार है कि अब तुम्हें आरिका दीक्षा ले लेनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज श्री। आचार्य श्री, हमसे कोई सेवा पूजा या व्रत आराधना में त्रुटि हुई है क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर आचार्य श्री कृपा करके हमें भी आरिका दीक्षा प्रदान करें। तुम तीनों की लगन और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अब मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम तीनों को आरिका पद से सुसज्जित करना चाहिए। आचार्य श्री, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमको इस लायक समझा। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पूर्ण निष्ठा से हमने ब्रह्मचारिणी पद का मान रखा, उसी तरह हम आरिका पद की भी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आज से तुम आरिका रत्न 105 समयमती माता जी, शांता तुम आरिका 105 नियममती माता जी और स्वर्णा जी आरिका 105 प्रवचनमती माता के रूप में जानी जाएंगी। क्षमा करें गुरुदेव, मैं भी आपके संग में आरिका माताओं के समकक्ष हूँ। मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जो मैं दीक्षा नहीं ले सकता? प्रिय शिष्य, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई त्रुटि हुई है। सभी शिष्यों की तरह आप भी चर्या का पूर्ण पालन कर रहे हैं। अब मेरा विचार है। क्षमा करें गुरुवर, 60 वर्ष की अवस्था में भी मैं मुनि दीक्षा से वंचित रहा तो मेरा ये जन्म भी गया। प्रिय मलप्पा, मेरा कथन ये है कि सीधे मुनि पद प्राप्त करने से पहले आप क्षुल्लक पद की गरिमा बढ़ाएं। नहीं गुरुदेव, कृपया मुझे मुनि दीक्षा ही प्रदान करें। मुनि पद का निर्वहन अधिक जटिल है मलप्पा। कुछ दिन क्षुल्लक और एलक रहने के बाद ही मुनि दीक्षा लें तो अच्छा है। महाराज, 60 वर्ष तो मुझे धोती छोड़ने में लग गए। अब यदि आप लंगोटी में ही रहने देंगे तो 30 वर्ष मुझे लंगोटी में लग जाएंगे। आप तो सीधे अब मुझे मुनि दीक्षा ही प्रदान कर दीजिए ताकि मैं अब अपना आत्म कल्याण कर सकूं। आत्म कल्याण के लिए इतनी उत्सुकता, वैराग्य मार्ग को अंगीकार करने की इतनी दृढ़ता और दिगंबरत्व धारण करने की इतनी तीव्र ललक हमने आज तक नहीं देखी मलप्पा। अरे ब्रह्मचारी जी, मुनि दीक्षा लेने के लिए गुरुजी से हट करना अच्छी बात नहीं। आचार्य श्री जो कह रहे हैं मान लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप ब्रह्मचारी मलप्पा का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। जिस बात को आप हट जान रहे हैं वो हट नहीं, मुनि दीक्षा लेने के लिए उत्सुकता और आग्रह है। ये बात सच है कि क्षुल्लक, एलक, मुनि आदि दीक्षाएं आगम के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही दी जाती हैं, किंतु कभी कभी श्रावक के अनुकूल भी कार्य किए जाते हैं। प्रिय ब्रह्मचारी मलप्पा, आपकी भी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ब्रह्मचारी मलप्पा की मुनि दीक्षा की शीघ्र तैयारी की जाए।
लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।